नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज 24। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें यह बताना ना भूलें कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बजट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सभी पेंशन योजनाओं में 500 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पेंशन राशि 1500 रुपए हो जाएगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ पेंशन धारक लाभान्वित होंगे, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं। यह कदम विरोधियों के सवालों का जवाब देने और करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचने की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आरबीआई में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 6 फरवरी से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी है। पंजाब नेशनल बैंक में ऑप्टेशिप के 5138 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन कर चुके हैं वे 24 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च निर्धारित। मंगलवार 17 फरवरी को पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसका पथ अटलांटिका से होकर गुजरेगा। भारत से यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दोपहर 3:26 पर यह ग्रहण शुरू होकर 7:57 पर समाप्त होगा, जिसमें सर्वाधिक ग्रहण शाम 5:42 पर होगा। एरिस के पूर्व निदेशक डॉक्टर वलाउद्दीन ने बताया कि चंद्रमा और सूर्य के बीच अधिक दूरी के कारण वलयाकार ग्रहण होता है। इसके बाद 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा। अलीगढ़ के सूत मिल चौराहा स्थित पुराने बस स्टैंड का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। 123 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह अस्थायी बस स्टैंड अप्रैल तक चालू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह निर्माण नए बहुमंजिला बस स्टैंड के बनने तक जारी रहेगा, जिसका खर्च 123 करोड़ रुपए है। यात्रियों की मौजूदा असुविधाओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जवानों के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण को हर भारतीय के लिए प्रेरणा बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी शहीदों को नमन किया। 14 फरवरी 2019 को हुए इस घातक हमले में 40 जवान बलिदान हुए थे। यूपी बोर्ड की 18 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी उत्तर पुस्तिकाओं पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर अनिवार्य होगी। 222 अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी और 20 केंद्रों पर जैमर लगेंगे। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वर्चुअल बैठक पर निर्देश दिए। इस बार 5,337 लाख छात्र 8,033 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें? सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर आधार ऐप डाउनलोड करें। ऐप पर आधार नंबर और आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। इस मोबाइल नंबर पर अपडेट पर क्लिक करें, फिर अपडेट मोबाइल नंबर दर्ज करें। ऐप नए नंबर पर ऐसे ओटीपी भेजेगा और उसकी पहचान वेरीफाई करने के लिए फेस ऑथेंटिकल के लिए रिक्वेस्ट करेगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद नया लिंक फोन नंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के शिक्षा मंत्री को भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में अगर अंतर नहीं पता तो वहां चौपट होना ही होना था। बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते। खबर लखनऊ के कैंट इलाके में चाइनीज माझे से बाइक सवार ध्रुव नारायण पांडे की गर्दन कट गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उन्हें 6 टाके लगे। शहर में माझे की से दहशत बढ़ रही है। बावजूद इसके प्रतिबंध माझे की बिक्री पर रोक पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही है।
गोरखपुर पुलिस ने गुमशुदा लोगों का सत्यापन अभियान चलाया तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। डीजीपी के पूछे जाने पर पुलिस ने एक हफ्ते के भीतर 2275 गुमशुदा लोगों को ढूंढ निकाला है। ज्यादातर अपने घर लौट चुके थे या उनके परिजनों को उनके बारे में जानकारी थी। गोरखपुर में सगाई समारोह के दौरान युवक की प्रेमिका के फोन से रिश्ता टूट गया। प्रेम संबंध और गर्भपात के आरोपों के बाद हंगामा हुआ। युवक और उसके पिता फरार हैं। युवती पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जनता दर्शन में कुछ मामले ऐसे भी आए थे जिसमें यह शिकायत की गई कि प्रकरण में गलत रिपोर्ट लगा दी गई है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि पता लगाकर गलत रिपोर्ट लगाने वाले के खिलाफ एसआरआर दर्ज कराई जाए। जिन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद में शिथिलता या लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। खबर गोरखपुर से। गोरखपुर के खजनी उपखंड क्षेत्र में बिजली गड़बड़ी को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। उवनल और गंगटही उपकेंद्रों के 2 जेई अतुल राय और राजेश मौर्य को निलंबित कर दिया गया है। खजनी के एसडीओ भोलानाथ के निलंबन की स्तुति की गई है। यह कार्रवाई आटा चक्की पर ट्रांसफार्मर मिलने और 11,000 वोल्ट की लाइन अवैध रूप से शिफ्ट करने के मामले में। खबर झांसी से। झांसी में किन्नर चांदी ने एक गरीब बेटी चंचल की शादी का पूरा खर्च उठाया। पिता और मां दोनों की भूमिका निभाई। उन्होंने बारातियों का स्वागत किया और कन्यादान भी किया। महाशिवरात्रि पर्व पर कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए हाथरस में रूट डायवर्जन लागू किया गया है। मथुरा से कासगंज के बीच बड़े वाहनों का आवागमन 16 फरवरी तक प्रतिबंधित रहेगा। होली पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कोलकाता और नई दिल्ली से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। हाथरस में महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा के दौरान डीएम अतुल वत्स और एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने जनप्रतिनिधियों के साथ कांवड़ियों पर फूल बरसाए। संत कबीर नगर में पीएम स्वनिधि योजना के एक आवेदन पर बैंक प्रबंधक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने का मामला सामने आया है। डीएम आलोक कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए बैंक प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। खबर वाराणसी से। वाराणसी के दशमेघ घाट के सामने गंगा रेती पर ऊंट घोड़ा वालों ने पर्यटकों से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उन्होंने नाविकों पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें कई घायल हुए और एक की हालत गंभीर है। माझी समाज के अध्यक्ष प्रमोद माझी ने पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया। खबर बरेली से। बरेली में राइस मिलर मोहम्मद रिहान अहमद के घर 60 डकैतों ने लाखों की जेवर और नकदी लूटी। भागते समय एक डकैत नन्हे पाल छत से गिरकर घायल हो गया, जिसे भीड़ ने पकड़ा। अन्य डकैतों ने फायरिंग की, जिस पर ग्रामीणों ने पत्थरों से पलटवार किया। पुलिस ने नन्हे पाल को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश शुरू कर दी है। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे यूपी इंडिया न्यूज 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरें हमारे यूपी इंडिया न्यूज 24 चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहें।